पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्शीद जी, जो आपको याद होगा पिछले बार गांधी मैदान में एक बड़का प्रोग्राम करवाते दिख रहे थे लड़कों के लिए जो भाई आशिक रहते हैं और कहीं लिखने का भी कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं। मुशायरा चला था और आपको बता दें कि उनके लिए एक और खुशखबरी है, एक और प्रोग्राम लेके आ गए। भाई बड़ा पार्टी है, पैसा का कमी नहीं है, तो आप लोग लिए लेके आ जाते हैं। और उस प्रोग्राम का नाम है एडवांटेज रूबरू। क्या है खुर्शीद जी पूरा प्रोग्राम बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी, और ख़ास के हमारे सिटी जो लाइव सिटी पोस्ट जो है, आप मेरे पार्टनर हैं। देखिए, एडवांटेज रूबरू एक अपने आप में बहुत बड़ी एक महफिल है। रूबरू का मतलब होता है गुफ्तगू। आप एक दूसरे से, अभी हम लोग बैठे हुए ये रूबरू है, लेकिन हमने उसको बदला मुशायरा में और कविता में। तो जो अच्छे अच्छे कवि हैं, जो अच्छे अच्छे शायर हैं, वो इसमें आ रहे हैं। तो भारत के सबसे बड़े शायर जो हैं वो लोग शकील आज़मी हैं, बॉम्बे से, वो आ रहे हैं। और एक गुरु के नाम से लोग जानते हैं कि मेरे उस्ताद हैं, उनका नाम है मंगल नसीम। वो बहुत बड़े शायर हैं, वो आ रहे हैं। तो पूरा सोशल मीडिया हिल जाएगा बिहार में। एकदम एकदम लोग बहुत खुश हैं। और दो औरतें हैं, मेरा मकसद उसमें एक हिना रिजवी हैदर हैं जो लखनऊ की हैं, ऐसे बिहार में ही रहती हैं, सुपौल में हैं, पटना की। और दूसरी एक डॉक्टर तीशा है। डॉक्टर तीशा एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तीशा श्री। उनकी 2 मिलियंस जाती है रीच। इतना अच्छा, वो भी थी मुशायरा उसमें भी, आपके बुक फेयर में। तो लोग पसंद कर रहे हैं उनको। कहाँ है आप एक के बाद एक प्रोग्राम लेके आ जा रहे हैं महाराज? कोई मकसद बताइए ना। पैसा मिल रहा है आपको ऑडियंस से, ऑडियंस तो आ ही जाएगी देखने के लिए, पैसा कहाँ से ला रहे हैं? मैंने बताया आपको कि देखिए, हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है तो उसमें से 2.5% हम इसमें अंश डालते हैं अपना, और अपने 2.5% हम डाल देते हैं, और वो एक योगदान है। और देखिए, समाज का ये काम है, तो समाज से पैसा मांगते हैं, समाज पैसा दे देती है, स्पॉन्सरशिप आ जाता है। कुछ बैंक दे देती है, कुछ हमारे दोस्त हैं बिल्डर, वो दे देते हैं, तो हो जाता है। और ज़्यादा इसमें खर्च होता नहीं, और ये मेरी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। खर्च नहीं होता है महाराज। हाँ, बस सही बता। आर्टिस्ट लोग आते होंगे तो पैसा कम लेते होंगे जी? हाँ, कम लेते हैं, हमसे कम लेते हैं। और क्योंकि मेरा मंच बहुत बड़ा है, लोग मेरे मंच पर आना जाते हैं। मेरे मंच पर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 100 मिलियन जाता है मेरा प्रोग्राम। तो लोग ये समझिए कि मेरे मंच में आके हीरो हीरोइन भी हो जाते हैं। ऐसा है, स्टार बन जाते हैं। इस बार क्या प्रोग्राम है, कितने बजे प्रोग्राम है, ये बताइए। ये देखिए, ये पटना का सबसे अच्छा जो वेन्यू है, बिहार म्यूजियम का जो ऑडिटोरियम है, बहुत बहुत ही सुंदर है। उसका वेन्यू मुझे मिला है, ऑडिटोरियम। बहुत शुक्रिया हमारे अंजनी सर का, जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। 1 साल के बाद मिला है। 1 साल वहाँ भीड़ रहती है, मैंने प्रोग्राम चलता रहता है, तो मैं 1 साल से वहाँ। और ये प्रोग्राम सभी शायर लोग और सभी पब्लिक चाहती कि वहाँ प्रोग्राम हो। 170 आदमी की सीट है, और खुशी की बात है कि 100 सीट ऑलरेडी बुक हो गई है। 50 सीट हमारे डिग्नेटरीज के लिए है, 20 सीट बची हुई है। लोग चाहे तो आप फ़ोन करके ले सकते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, काफ़ी जजेस हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स हैं। वहाँ पे तो एंट्री का कुछ ना कुछ तो है। एंट्री बिना कार्ड की एंट्री नहीं है, इन्विटेशन बाय कार्ड है। आपको आना है तो कार्ड आपको लेना पड़ेगा हमारे ऑफिस से, और ऑफिस पे सबको कार्ड दिया गया है। मेरी अपने बेस है, मेरा जो हम जो भी प्रोग्राम कराते हैं, अभी तक आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने शहर में भगवान ने जो मुझे जो दी है सलाहियत, हमने बांटा है इस साहित्य में, और मुझे बहुत अच्छा मिलता है, लगता है इज़्ज़त मिलती है। इतनी इज़्ज़त मुझे ज़िंदगी में अपने कामों में भी नहीं मिली। हाँ, मैं 8 साल से ही काम कर रहा हूँ। 8 साल में मैंने 800 लोग हमारे यहाँ आए सुनने के लिए। 800 लोग, 8000, सॉरी नॉट 800, 8000 लोग आए 8 साल में। और 80 आर्टिस्ट लोगों ने परफॉर्म किया, और 20 प्रोग्राम मैंने किया, उसमें ये 21वां प्रोग्राम है। नए साल का यह तोहफा है। और एडवांटेज रूबरू मेरे दिल का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम है। ये थोड़ा अलग है, लेकिन मुशायरा होता है तो बहुत गांव में होता है, बहुत भीड़ रहती है, वो मास का है। ये क्लास का प्रोग्राम है, इसमें गुफ्तगू भी होगी, आपकी बातें होगी। जैसे आप आर्टिस्ट हैं तो आपके बारे में नगमा सहर बहुत ही अच्छी NDTV के एंकर हैं, वो आएंगी। जर्नलिस्ट, हो सके अगले साल हम आपसे भी बात कर लेंगे कि आप भी बात कीजिए। तो आप क्या करते हैं कि आप बातें करते हैं उनसे, उनकी ज़िंदगी में, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आप कैसे इस लाइन में आई, टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ आपका, शायरी को कहाँ देख रही हैं आप, उर्दू और हिंदी लैंग्वेज को कहाँ देखना चाहती हैं। तो ये बातें होगी, फिर शायरी भी होगी। उसी का नाम है अदब और तहजीब पर गुफ्तगू और शायरी। अच्छा, ये कार्ड कहाँ से मिलेगा? जो आपके ऑडियंस नहीं है, जो बाहर से चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ प्रोग्राम में आना चाहते हैं, वो कार्ड कहाँ से मिलेगा? आपके ऑफिस में हम 20 कार्ड दे देंगे।
20 काट दीजिएगा। बस। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनके पास टॉप 20 जो पहले आएगा उनको कार्ड मिल जाएगा। और एक कार्ड पे कितने लोग की एंट्री है? एक आदमी की है। एक आदमी। भाई तब तो भाई एंट्री में आप तो लड़ाई लगवा रहे हैं महाराज। पिछले बार पूरा खुला मैदान दिए थे, इस बार पूरा लिमिटेड कर दिए हैं। क्योंकि क्लास का प्रोग्राम है, इसमें जो सुनने वाले लोग आएंगे और 2 घंटा आपको सुनेंगे। और बहुत में खुशी है कि मैं बता दूं आपको 100 ऑलरेडी सीट बुक है। मेरे पास डाटाबेस 2000 का है। हाँ, और उसमें 100 लोग हैं। 100 लोग ऑलरेडी मैंने उनको टिकट सबका रिजर्वेशन हो चुका है। लोग इतने डिमांडेड हैं कि वो जैसे मैंने अनाउंस किया लोग बोले मैं आऊँगा। और लिस्ट आई हुई है, कोई कमिश्नर हैं, कोई जस्टिस हैं, कोई हमारे मीडिया के भाई हैं, कोई मेरे दोस्त हैं, सब साहित्य के लोग हैं, प्रोफेसर हैं। तो मुझे खुशी होती है कि प्रोग्राम अनाउंस करने से तुरंत बुक हो जाता है। अभी तक 100 ट्रिप बुक किया, 70 हमारे पास है, 20 मैंने आपको दे दिया। अब मेरे पास जो स्पॉन्सर्स हैं उनको देंगे, डिग्निटीज़ आ रहे हैं हमारे, काफ़ी अच्छे जो लोग डिग्निटीज़ है वो लोग उसमें आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बिहार में आपको सबको पता है कि पहला तो हिंदी, दूसरा उर्दू, ये 2 लैंग्वेजेस हैं जिसके पूरी कहते हैं ना कि पूरा युवा दीवाना है वो उर्दू है। कि भाई अगर लड़की को इम्प्रेस करना है तो भाई उर्दू के लफ्ज़ बोल देंगे, एक शायरी बोल देंगे, वो भाई फ्लैट। कहीं ना कहीं इसका महत्व कहीं ना कहीं शायरी मुशायरा ये बिहार में क्यों नहीं है सर? ये हम जब भी सुनते हैं, लखनऊ सुनते हैं, मेट्रो सिटी सुनते हैं, बिहार में क्यों नहीं? नहीं, बिहार में शुरू है ऐसे नहीं। देखिए बिहार अजीमाबाद तो नाम ही था इसका उर्दू का, पाटलिपुत्र अजीमाबाद। और जितने बड़े बड़े शायर बिहार से हुए हैं। हाँ, कलीम आजिज साहब, ये लोग सब तो बिहार के हैं। बिहार में क्यों नहीं ऐसी प्रोग्राम्स सरकार कराती है या कोई और कराता है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो मैं चाहूँगा कि समाज देखिए चीज़ में, समाज में चीज़ें, समाज से पैसा मांग के मैं समाज में खर्च करता होगी, नॉन प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर सरकार अगर हम लोग पर हाथ रख दे, सरकार ऐसे पीपीपी मोड पर जैसे वो हॉस्पिटल बना रही है, रोड बनवा रही है, क्यों नहीं जो इस तरह की चीज़ साहित्य को, जो अच्छे ऑर्गेनाइज़र उनको बुलाएं, उनके साथ बड़े बड़े प्रोग्राम कराएं। और मैं हमेशा देखता हूँ, सोचता हूँ कि शहर, कोई भी शहर 2 चीज़ से अच्छा होता है, एक स्पोर्ट्स से अच्छा होता है और एक साहित्य से अच्छा होता है। आप जयपुर को देख लीजिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। आज कतर में एक बार फुटबॉल का मैच हुआ, वर्ल्ड कप, आज कतर पूरे वर्ल्ड के मैप में आ गया। तो साहित्य में हम चाहेंगे कि बस बिहार सरकार, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट या हमारे हाँ, हम लोग को बुलाएं, हम लोग के साथ काम करें। हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, जो खर्च है वो आर्टिस्ट को फीस दे दे। प्रोग्राम हम लोग 9 हाउस से उनको अच्छे से सजा देंगे। मतलब सही बात है। हम भी चाहेंगे कि बिहार में बिहार गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेती है तो ये प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अभी लिमिटेड है। और जब सरकार का हाथ होगा तो पूरे बिहार में एक अलग मैसेज जाएगा, इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। सही बात है, ये मैंने किया है थैंक्स टू आवर ACS जिसको कहते हैं, हरजोत कौर मैडम ने अपने टर्म्स में जब थी आर्ट एंड कल्चर में, उन्होंने सुजात खान को बुलवाया था, मैंने बुलाया था जी। और फिर उन्होंने फिर एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया था रूबरू, जिसमें फ़रत एहसास आए थे, आलोक श्रीवास्तव आए थे। तो मैडम के देख रेख में, मैडम के टाइम में हम 2 प्रोग्राम हुआ था। तो हम चाहेंगे कि सरकार अभी बुलाए, जो आर्ट एंड कल्चर के सचिव हैं या उनके जो मंत्री हैं। और यहाँ पे देखिए इससे क्या है कि टूरिज़्म को भी फ़ायदा होता है, बाहर से लोग आते हैं, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार और हमारे जो मुख्य सचिव बहुत डायनेमिक हैं, हमारे सर भी हैं, पत्ते सर, तो उनसे भी निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि वो हमारे बिहार सरकार के जो सचिव हैं उनको बोलें और हम लोग जाके काम करेंगे उनके साथ। कोई मैसेज है जो आप युवाओं को देना चाहते हैं? अगर आपको मजबूत बनना है, अपने ज़िंदगी में अदब और तहजीब को रखना है, तो साहित्य में आना पड़ेगा। और अगर अच्छी खूबसूरती लाइफ, अच्छी खूबसूरत अपने आप को बांटना चाहिए ज़िंदगी में, तो शायरी तो पढ़नी पड़ेगी। देखिए ये भी मान रहे हैं, आप भी अपनी पत्नी के लिए पढ़ते हैं, शायरी मुशायरा करते हैं? हाँ हाँ, शायरी करना पड़ता है। याद है आपको? हाँ, बहुत सारी चीज़ें याद है। एक सुना दीजिए। तो सुनाने की तो बहुत अच्छी लाइन में, सबसे अच्छी लाइन तो मुझे अच्छी लगती है उनकी, वाइफ के नाम पर तो नहीं है, हम इनके नाम पर बता रहे हैं, पब्लिक के नाम पर है, कि शबीना दी की बहुत प्यारी लाइन है कि तुम्हारे लहजे बता रहे हैं कि तुम्हारे पैसे नए नए हैं, और तुम आगे के सफ़ पर क्या बैठे हो, अल्लाह ने क्या नवाजा, मतलब तुम गुमान मत करो अपने आप पर। तो आप देखिए कि जब किसी को नया पैसा आता है तो खूब सोने का चेन और ये पड़ता है, उसमें बड़ी अच्छी बात है, उसके लहजे बदल जाते हैं। तो शबीना दी की बहुत बड़ी लाइन है, तो बहुत अच्छी वो शबीना दी है लखनऊ की। तो शायरी से इंसान जो है समुंदर की सारी बातें 4 शब्दों में हो जाती है। तो ये शायरी और कविता, अभी डॉक्टर हैं बहुत अच्छी, तीशा श्री, वो आ रही हैं।
तो वो पढ़ेंगे आप, उनका 2 मिलियन जाता है प्रोग्राम का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक एंकर है टीवी की, उनका नाम नगमा सहर है, तो वो बातें करती हैं तो और खूब प्रोग्राम खूबसूरत होता है। तो मैंने 7 एपिसोड किया है, ये 8वां एपिसोड है और साल में एक ही बार होता है ये, इसीलिए इसको हम प्रोग्राम को कंपोज करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं किसको लोग पसंद करेंगे। तो 2 मर्द हैं जो कवि है, जिनका नाम शकील आज़मी है और उनका नाम है मंगल नसीम, और 2 औरतें हैं जिनका नाम है हिना रिजवी और दूसरी हैं डॉक्टर तीशा, और नगमा सहर उसको एंकरिंग करेंगे, उसको मॉडरेट करेंगे। तो चलिए 23 तारीख को तैयार रखिएगा और जिसको भी टिकट चाहिए 25 तो चलिए 25 तारीख के लिए तैयार रहिएगा। क्रिसमस बन गया, अब नया साल आ रहा है तो कुछ नए गुफ्तगू करेंगे, नई बातें होगी, नए मुसेरा होगा। तो 25 जनवरी को रेडी रहिएगा, लेकिन आपको रेडी महाराज पहले ही होना होगा क्योंकि टिकट बहुत कम है, पास बहुत कम है और BC पास हमारे पास दे रहे हैं। कुर्सी जी बहुत कंजूसी कर रहे हैं, इनका सीट पहले ही बुक हो जाता है। एंड में आए हैं आप लोग के लिए भाई, जो 20 हमारे लकी सब्सक्राइबर होंगे वो हमें हमारे ऑफिस आ सकते हैं और वो पास लेके जा सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है और आप जाके अपने फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है, आके सही टाइम पे लेके चल जाइएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही बोला और आप हमारे पार्टनर हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। श्रीकांत जी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और लाइव पोस्ट जो हमारी सिटी पोस्ट है, और आप मुस्कान जी, आपके साथ बात करके पिछली बार ये बात किया था 29 लोगों ने, मैंने 1000 लोगों ने सुना था, 2.9 मिलियन वो रीच गई थी। तो हम चाहते इस बार भी रीच अच्छी जाएगी और मेरा मकसद है कि जब पार्टनरशिप होता है, आजकल कोलैबोरेशन का ज़माना है, तो आपके साथ मिलके हम लोग इंशाल्लाह और भी अच्छा शहर में खुशियाँ बांटेंगे और शायरी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये दिन को गवाइएगा मत और हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप वहाँ जाते हैं तो पिक्चर्स वगैरह टैग ज़रूर करिएगा सिटी पोस्ट के साइट, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।